सभी को नमस्कार। मैं योगेश केशवानी मंगलम वास्तु से आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। उससे सबसे पहले तो सर मैं आपको स्कैनर के बारे में बताना चाहूंगा कि ऑरा स्कैनर क्या चीज़ है, कैसे यूज होता है और क्या इसके पीछे थ्योरी है। तो सर देखो, जैसे कुंडली बनती है हमारी, ऐसे ही हमारी ऑरा बनती है। जिस टाइम हम पैदा होते हैं उस टाइम हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। पैदा होने के भी तीन चरण है। सबसे पहला होता है गर्भ से बाहर आना, दूसरा होता है हमारा नाल का कटना और तीसरा होता है पहली बार श्वास लेना। सेकंडों के फर्क में, मिनटों के फर्क में हमारी जो कुंडली है उसमें फर्क आ जाता है। या हमारी कुंडली शुद्ध नहीं है तो हमारे को पता नहीं चल पाता कि हमारा कौन सा प्लेनेट हमारे लिए सुटेबल है, कौन सा प्लेनेट सुटेबल नहीं है। लेकिन जो हमारी ऑरा है, इसके अंदर सारी एनर्जी होती है। इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, किस टाइम हमारी शादी होगी, किस टाइम हमारे को बच्चा होगा, क्या हमारे को व्यापार करना चाहिए, क्या हमारे को जॉब करना चाहिए, कौन सा स्टोन हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा प्लेनेट हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा चक्रास हमारा इस टाइम खराब है, कौन सा चक्रा हमारा इस टाइम ठीक है। इन सब चीजों की जानकारी जो होती है हमारी ऑरा में होती है। जिस समय पहली बार हम श्वास लेते हैं तो हमारी ऑरा जागृत हो जाती है। जिस समय हम पहली बार श्वास लेते हैं तो हमारी ऑरा जागृत हो जाती है, हमारा मीटर डाउन हो जाता है। और जब हमारी ऑरा मतलब जब हम श्वास लेना बंद कर देते हैं तो हमारी ऑरा खत्म हो जाती है और हमारा मीटर अप हो जाता है। जो हमारी ऑरा है, ये 7 लेयर्स होती हैं। जो हमारे अंदर की एक शक्ति है वो है। और ये जो हमारा स्कैनर है, ये ऑरा स्कैनर मशीन जिसे हम कहते हैं, ये इस टाइप से आता है। आप लोगों के पास, सभी के पास है, ये इस टाइप से आता है। ऑरा स्कैनिंग मशीन हम कहते हैं। ये 90 डिग्री में आप देखेंगे बना हुआ है। इसको चलाने के कुछ नियम है। सबसे पहला नियम जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि अगर आप इसको अर्थ एलिमेंट के साथ काम करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। अर्थ एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर आप इस मशीन को नंगे पैर यूज करेंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे आपके। दूसरा, ये 90 डिग्री में बना हुआ है। इसको पकड़ने का एक सिस्टम है। इसको अगर आपने ढंग से पकड़ा और आपने थोड़ा दिन प्रैक्टिस कर ली तो आप किसी भी चीज की जो इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। चाहे वो स्टोन के बारे में है, चाहे वो बिजनेस के बारे में है, चाहे वो जॉब के बारे में है, मैरिज के बारे में है, पितृ दोष के बारे में है, बंधन दोष के बारे में, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग। किसी भी चीज में आप इस चीज की जानकारी ले सकते हैं। तो इसको पकड़ना किस तरीके से होता है, ये हैंडलिंग किस तरीके से होती है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 90 डिग्री में बना हुआ है। ये दो पीस में आता है। ये हमारा दो पीस में आता है। ये 90 डिग्री में बना हुआ है। इन दोनों को पकड़ने का एक सिस्टम है। इसको आपको इस तरीके से दोनों पीस को मिला करके नीचे से ऐसे ऊपर उठाना होता है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारा, इसको हम 0% कहते हैं। ये जो पॉइंट है हम इसको 0% कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक गैजेट है। इसमें आप देखेंगे दो बल्ब लगे हुए हैं जिसमें से एक जलता है। ये ऑन ऑफ का स्विच है इसके अंदर। जैसे ही मैंने इस मशीन को ऑन करा तो ये लाइट आप देखेंगे जल गई है। इन दोनों को आपको स्टार्ट करना होता है। एक लाइट जलती है, इसमें दोनों लाइटें नहीं जलती हैं। आपको जो इसको पकड़ना होता है सर, ये 90 डिग्री में पकड़ना है। ये देखेंगे आप, इसको 90 डिग्री है। ये आपको इस एंगल से मैं दिखाता हूँ। ये हमारे को, मैं अभी मशीन को बंद कर रहा हूँ, पहले आपको हैंडलिंग सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पकड़ना होता है। ये आपका 90 डिग्री है। ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री है। इसको भी अगर जरा सा ऊपर ले गए, 90, 91, 92 डिग्री पे ले गए, तो ये देखेंगे आप अपने आप घूम रहा है और ये वापस भी आ गया। तो ये जो वापस आया है, ये गलत है। इसको हमारे को 90 डिग्री से हल्का सा 85 डिग्री, 90, आप ये देखेंगे, ये 90, ये 85, ये 90, ये 85। तो 85 डिग्री में हमारे को उसको पकड़ के रखना होता है। अभी देखिए मैंने मशीन को ऑन नहीं करा है, सिर्फ मैंने मशीन के आगे एक सैंपल लगा रखा है। लेकिन ये मशीन मेरे को कोई जवाब नहीं देगी जब तक मैं इसको स्टार्ट ना करूँ। ये 90 से हल्का सा 85 पे रखा मैंने। मैं 1 घंटा इसको पकड़ के खड़ा रहूं तब भी ये मेरे को कोई जवाब नहीं देगी। जब तक इसको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये हमारे को नहीं बताती कि क्या
चीज का आप रिजल्ट ले रहे हैं और क्या चीज का रिजल्ट आपको मिल रहा है। फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ सर कि ये हमारा 0% है, ये 90 डिग्री है, 90 से हल्का सा 85। इस तरीके से आपको पकड़ना होता है। अगर आप इन दोनों पीस को मिला करके रखेंगे और ये 90 डिग्री से 85 पे रखेंगे, किसी भी चीज का रिजल्ट, चाहे वो मैरिज हो गया, चाहे वो संतान ही हो गया, बिजनेस है, जॉब है, 9 प्लेनेट है, कुछ भी है, वो आपको तुरंत पता चलता है। ये देखिए, इस तरीके से आपको पकड़ना है। अब मैं आपको बिना ऑन करे ये बता रहा हूँ कि मशीन जवाब कैसे देती है। देखिए, ये मैंने आपको बताया 0% है। अभी मैं आपको इस मशीन को हाथ से चलाकर दिखा रहा हूँ। ये 0 है, ये एक दूसरे के 180 डिग्री में अपोजिट चले गए। अभी हाथ से चला रहा हूँ तो ये हमारा 100% होता है। एक दूसरे से 100% अपोजिट चले गए, उसको हम 100%, मतलब 180 डिग्री में चले गए तो उसको हम 100%। अगर ये 100% से थोड़ा कम है, ये इतना है तो हम इसको 90 कहेंगे, इतना है तो इसको 80 कहेंगे, इतना है तो इसको 70 कहेंगे, इतना है तो इसको 60 कहेंगे, इतना है तो इसको 50 कहेंगे, 40, 20, इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये जो मूवमेंट है आप देख रहे हैं, इसकी मूवमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। ये तरीका है इस मशीन को चलाने का। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ सवालों के जवाब तो मिलते हैं यस और नो। कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं आपको परसेंटेज। जैसे अगर हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी का इसका रिजल्ट आपको मिलता है, वो 0 से लेकर के 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव को अगर आप चेक करते हैं तो 0 से लेकर 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इस मशीन को चलाने का जो सीक्वेंस है वो हमने बना रखा है, उसी के हिसाब से हमारे सारे सारे सैंपल्स हमारे पास रेडी है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भैया मेरे को संतान नहीं हो रही, या मेरे को व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, या मेरे को लगता है कि मेरे को कोई बंधन दोष है, या मेरे को लगता है कि मेरे को पितृ दोष है, मेरे काम नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी कहीं ना कुछ डिस्टर्ब होगी। कुछ फार्मूलाज हमने बना रखे हैं जिसको हमने आपको, जो हमारा मैनुअल गया है उसमें बता रखा है। जैसे अगर हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारी 0 से 40 के बीच में है, हम उसको कम मानते हैं। 40 से 70 के बीच में उसको हम ठीक मानते हैं। 70 से 100 के बीच में उसको बहुत अच्छा मानते हैं। दूसरे शब्दों में आपको ये बताऊं कि 0 से 40 के बीच में अगर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो उस व्यक्ति की ऑरा कमजोर है, आपको उसकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। किसी प्लेस को आपने चेक करा, वहां की एनर्जी 0 से 40 के बीच में आ रही है, तो पॉजिटिव एनर्जी वहां की कम है, आपको उसको एनहांस करना है। 40 से 70 आ रही है तो इसको हम एक मिडिल पॉइंट कहते हैं, इसमें भी आप अगर चाहें तो उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन 70 से 100 के बीच में अगर किसी जगह की एनर्जी आ रही है, किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, तो उसको एनहांस करके हमारे को कुछ फायदा दिखाई देता नहीं है। 70% का जो लेवल है, बहुत अच्छा लेवल। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी की। नेगेटिव एनर्जी 0 से 40 के बीच में अगर किसी की है तो हम उसको अच्छा मानते हैं। 40 से 70 के बीच में उसको हम बुरा मानते हैं, और 70 से 100 के बीच में है तो हम उसको और बुरा मानते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि 0 से 40 के बीच में जो एनर्जी आपको मैं बता रहा हूँ, वो एक लेवल है। लेकिन पॉजिटिव का अपना एक लेवल है। 0 से 100 के बीच का जो स्केल है, वो पॉजिटिव का अपना है। 0 से 100 के बीच का जो नेगेटिव है, वो उसका अपना एक स्केल है। अगर किसी की 40% पॉजिटिव एनर्जी आई है तो 30% नेगेटिव होगी, ऐसा नहीं होता। मे बी 30% आ जाए, मे बी 40 आ जाए, 70 आ जाए, 60 आ जाए, 30 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो दोनों का पैरामीटर अलग है। 0 से 100 के बीच का पॉजिटिव का पैरामीटर अलग है, 0 से 100 के बीच का पैरामीटर अलग है। किसी भी चीज को स्कैन करने के लिए हमारे को इस मशीन को चलाना आवश्यक है। आपको नंगे पैर इसको यूज करना है। किस तरीके से आपको उस मशीन को पकड़ना है वो मैंने आपको बताया। किस एंगल में आपको रखना है वो मैंने आपको बताया। किस तरीके से मशीन काम करती है वो मैंने आपको बताया। यहाँ तक अगर किसी का डाउट है तो प्लीज आप क्लियर कर लीजिए।
किसी का डाउट हो तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए, आपके पास स्कैन करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है। स्कैन करने के लिए आपको स्कैनर चाहिए, आपको सैंपल्स चाहिए। सैंपल्स अलग अलग तरीके सैंपल्स होते हैं, सैंपल में कुछ खास नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। जैसे अगर आपने किसी की पॉजिटिव एनर्जी को चेक करना है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी को चेक करने के लिए हमने इस पॉजिटिव के सैंपल में स्वास्तिक सीधा बनाया। आप देख पा रहे होंगे, स्वास्तिक सीधा है। ठीक है। और जो नेगेटिव सैंपल है उसमें हमारा जो सैंपल है वो स्वास्तिक उल्टा है। इसमें आप देखेंगे स्वास्तिक उल्टा है। और अगर हम बंधन दोष की बात करें, तो एक जो हमारा इंद्रजाल होता है, ये इंद्रजाल का पेड़ है, उसके अंदर पितृदोष को अगर हम देखेंगे तो पितृदोष ये किस तरीके से पितरों की हमारी एक फोटो बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, जो कि एक फ्रिक्वेंसी का काम करती है आपके और आपकी ऑरा के बीच में। वो बताती है कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है। इसी तरीके से कालसर्प दोष जिस तरीके से होता है कि हमारे जो प्लेनेट हैं वो राहु केतु के बीच में फंस गए, लेफ्ट में आ गए, राइट में आ गए, ऊपर आ गए, नीचे आ गए, तो ये एक तरीके से हमने कुंडली बनाई है, उसमें कालसर्प दोष के सारे सारे प्लेनेट को लिखा है। इसी तरीके से हमारा जो मांगलिक दोष होता है, मांगलिक दोष की जो सिम्टम है, 1 4 7 जो भी है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। 1 4 7 8 12, जो हमारा मंगल अगर इन खानों में आ गया तो हमारे को मांगलिक दोष होता है। अगर हम सैंपल की बात कर रहे हैं, तो इसी में आपको मैं बताऊं कि जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें ये हमारा मूल आधार चक्र है, तो मूल आधार का जो सिंबल है वो हमने इसमें डाला है। आपको चेक करने के लिए सामने कोई पर्सन चाहिए, सामने कोई पर्सन होना चाहिए, या उसकी फोटो होनी चाहिए। जैसे आप लोग में से कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो मैंने ये कुछ फोटोज मंगाई हैं। ये सिंगल जी की है, और ये विनोब जी की है, विनोबा देसाई देसारी। और ये हमारे आहूजा जी हैं, उनका है अहुला, अहुजल। नाम सही नहीं लिखा है इसमें, रंजीत जी का है नाम इसमें। तो ये कुछ फोटोज मैंने इसमें मंगाई है आपसे। आपके पास पर्सन है तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं, अगर आपके पास पर्सन नहीं है तो उसको स्कैन करने के लिए आपको उसका फोटो का प्रिंट आउट चाहिए। आप मोबाइल पे अगर आप लेकर के उसकी स्कैनिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मैंने देखे नहीं है। बहुत बार मैं मतलब ट्रायल में ही फेल हुआ हूँ, तो मैंने देखना बंद कर दिया है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग करते हैं, उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन जो मेरा काम करने का तरीका है वो ये है कि मेरे को प्रिंट आउट चाहिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद मैं उसको फोटो से स्कैनिंग वाली जो हमारी डिवाइस आती है उसके साथ जोड़ता हूँ और स्कैन करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था सर कि आपके पास अगर जातक आता है तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। आपको कोई भी कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास जातक नहीं आ रहा है, तो ये हमने आपको एक डिवाइस दी है। इस तरीके की डिवाइस को आपको लगाना होता है। ये इस तरीके की डिवाइस को आपको लगाना होता है। इसमें देखिए 2 तारें इसमें जुड़ी हुई है। स्कैनर में नीचे जो है, आप एक पॉइंट देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे आपका ये स्कैनर जुड़ जाएगा। अगर आप फोटो से स्कैन कर रहे हैं तब तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप फोटो से स्कैन नहीं कर रहे हैं तो आपको इस वाली डिवाइस की जरूरत नहीं है। हमारी जो मशीन है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने इतना फास्ट करी हुई है कि ये सामने की एनर्जी को तुरंत पकड़ लेती है और हमारे को बताती है कि क्या परसेंटेज है क्या नहीं। लेकिन अभी आप मेरे सामने इस टाइम कोई पर्सन नहीं है, तो मैं ये फोटोज में से कोई एक फोटो उठा रहा हूँ। सर आप वीडियो अगर खोल लेंगे तो कुछ जानकारी मेरे को मिल जाएगी। कुछ मेरी तरफ से दिक्कत आ रही है शायद। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक। जी आ रही सर। सर ये जिनकी फोटो है वो अगर मेरे साथ हैं तो प्लीज अपना वीडियो को ऑन कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, चलिए। हाँ, ये आ गया। ये गैलरी।
ठीक है सर, ये तो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो मैं, जो हमारे साथ सरदार जी बैठे हुए हैं, उनकी मैं फोटो को स्कैन कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास पर्सन, आप कहाँ से हैं सर, थोड़ा आप बता अमृतसर पाएंगे? से। अमृतसर। अमृतसर से हैं जी। जी। ठीक है सर, ये फोटो मैं स्कैन कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी क्या है, इन पर्सन की नेगेटिव एनर्जी क्या है, क्या इनके ऊपर कोई दोष है या जी। कोई दोष नहीं है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमारे को अपने जूते रिमूव करने होते हैं। आप अगर ठंड है तो जुराब पहन सकते हैं, और अगर ज्यादा ठंड है तो मोटे जुराब भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको अर्थ एलिमेंट हल्का हल्का मिलना चाहिए। और गर्मियों का टाइम में तो आपको पूरा 100% ही आपको ये यूज करना चाहिए, बिना नंगे मतलब बिना चप्पल के आपको यूज करना चाहिए। ये देखेंगे सर, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। जी। अभी मैं पॉजिटिव का सैंपल मैंने लगाया, मशीन को मैंने ऑन करा, क्योंकि मैंने कमांड नहीं दी, मैंने सिर्फ ये मशीन को ऑन करा और मशीन ने अपने आप चलना शुरू कर दिया है। मेरे आप एंगल को देख सकते हैं। अब ये जितना एक दूसरे से दूर जाएंगे भाई साहब की, उतनी परसेंट पॉजिटिव एनर्जी है। अब ये मान के चलिए जी कि लगभग 70%, 65% करीब एक दूसरे से दूर गए। तो 65% एक दूसरे से दूर जाने का मतलब ये है कि जो भाई साहब की एनर्जी है वो 65%। जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पॉजिटिव एनर्जी का अपना एक ग्राफ है, नेगेटिव का अपना एक ग्राफ है। तो पॉजिटिव अगर 65 आई है तो नेगेटिव 35 बची है। ऐसी कैलकुलेशन कुछ लोग करते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन ऐसी नहीं है। अब मैंने, आप ये देखेंगे मैंने नेगेटिव का सैंपल लगाया इसमें। जी। नेगेटिव का सैंपल लगाने के बाद मैंने इस मशीन को उसी तरीके से पकड़ा है, 90 से 90 से हल्का सा 85। अभी जितना एक दूसरे से दूर जाएंगे उतनी हमारे को प्रॉब्लम नजर आएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे 70% करीब, 75% करीब एक दूसरे से दूर गए। तो ये हमारा नेगेटिव एनर्जी है। अगर आपके पास कोई जातक आया है, आपने उसको चेक कराया, पॉजिटिव एनर्जी उसकी आ रही है और नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ी हुई आ रही है, वो जातक आपसे कितना भी बोलता रहे कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बीवी बच्चे बहुत बढ़िया हैं, मेरा मकान अपना है, मेरे को गाड़ी है, लेकिन आपके पास दो चार कस्टमर जो है उनके जाने के बाद वो आपके पैरों में गिर जाएगा। वो ये कहेगा जी कि हाँ वाकई मेरे को दिक्कत है। अब मुझे नहीं पता कि भाई साहब को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है चेक करने का, उसको मैं चेक करता हूँ। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ के रिजल्ट हमारे को पॉजिटिव परसेंटेज में मिलते हैं, कुछ के रिजल्ट हमारे को यस और नो। नेगेटिव। अब मैंने भाई साहब का यूवी माइनस या नजर दोष का जो सैंपल है वो लगाया। ये मैंने सैंपल लगाया। अब ये अगर खुल गया तो हमारे को आंसर यस में मिला, नहीं खुला तो हमारे को आंसर यस में नहीं मिला। ये देखिए मशीन ने नहीं ओपन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब के ऊपर नजर दोष, जो कि हमारे काम का 25% नुकसान होता है, वो नहीं है। जी। इसके बाद हमारा आता है बंधन दोष, जिसे हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं। अगर ब्लैक मैजिक है या कोई और प्रॉब्लम है, तो अगर ये मशीन खुल गई तो वो यस है, और अगर नहीं खुली तो नो है। अब जैसे यहाँ पर हमारे को इस मशीन ने बताया ओपन नहीं हुई है, तो इसका मतलब नो है। तो बंधन दोष भी पैसों के ऊपर नहीं है। तीसरा सिंपल जो होता है हमारा पितृदोष होता है। ये आप देखेंगे पितृदोष। जी। ये पितृदोष का सैंपल लगाने के बाद अगर मशीन खुल गई तो पैसों के ऊपर पितृदोष है, और अगर नहीं खुली तो पितृदोष नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री में गया। जी। आप देख सकते हैं मैं फोटो जो यूज कर रहा हूँ, फोटो के ऊपर किस तरीके से मैंने ये जी। अपना डिवाइस को लगाया। और आप देखेंगे मशीन भी वही है, करने वाला भी वही। जी। मैंने सिर्फ सैंपल बदला। तो यहाँ पर हमारे को जो नेगेटिव पितृदोष मिला वो आपका 100% आ। जी।
एक दूसरे के अपोजिट। मेरे आप हाथों को देखिए। जी। अगर मैं दोबारा से आपको चेक करके दिखाता हूँ कि बंधन दोष है या नहीं। अगर बंधन दोष होगा तो ये मशीन खुल जाएगी, और अगर नहीं होगा तो नहीं खुलेगी। अब मेरे हाथों को भी देखिए, मैंने इसलिए थोड़ा सा ऊपर करा है स्क्रीन को। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने हाथ से चलाते हैं इसको। ये देखिए, बंधन दोष पे ये मशीन नहीं खुली। अब पितृ दोष के कुछ सिम्टम हैं, वो सारे सारे हमने मैनुअल में दे रखा है आपको, किस तरीके से पितृ दोष को रिमूव किया जाता है वो हमने आपको पूरा पूरा दे रखा है। कुछ हमारे वीडियोस बने हुए हैं जिसमें आपको पितृ दोष के बारे में सारी जानकारी मिलती है, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको वीडियोस देख करके मिल सकती है। यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ आज जुड़ा हूँ, मैं मेरे जुड़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको इस मशीन के बारे में पूरी नॉलेज देना। जी। सर इसके बाद कालसर्प दोष और मांगलिक दोष बहुत छोटी छोटी चीज है। इसके बाद आता है पीवाई। पीवाई अगर होता है तो ये मशीन खुल जाएगी। जैसे बंधन दोष है, ऐसे ही पीवाई होता है। ये नहीं खुला तो इसका मतलब पीवाई की प्रॉब्लम नहीं है। बंधन दोष अगर होता है तो उनके लिए हमारे पास कुछ रेमेडीज होती है। जैसे ये आप हमारी रॉड देख रहे हैं, इस रॉड को उनको देना होता है। किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो सारी सारी जानकारी आपको हमने बुक में दे रखी है। ये हमारा एक बूस्टर होता है, ये जेंट्स के लिए है जिसमें हनुमान जी की फोटो है। एक ये हमारा जो बूस्टर है वो फीमेल के लिए बूस्टर है। जी। इस तरीके से आप सामान को यूज करके उस सामने वाले को बेनिफिट दे सकते हैं, अगर नजर दोष हो या बंधन दोष हो। लेकिन पितृ दोष की रेमेडी में आपको खुद को ही करना पड़ता है सब, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन पितृ दोष पर्टिकुलर किस पर्सन का है, दादा का है, परदादा का है, परदादा का है, दादी का है, परदादी का है, परदादी का है, और उनको क्या ट्रीटमेंट दे करके आप ठीक कर सकते हैं, ये पूरा आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, आप आराम से इस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। और इसको जी। रेक्टिफाई करने के बाद आप अगर अपनी ऑरा को दोबारा से चेक करेंगे तो आपको चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। विवाह के बाद मैरिज योग है, संतान योग है। मैरिज योग में अगर ये मशीन खुल गई तो इसका मतलब मैरिज योग उस व्यक्ति की है। जी। यहाँ एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अब जैसे पितृदोष, और पितृदोष जो भाई साहब के ऊपर निकल कर आया है, भाई साहब को नहीं पता कि मेरे दादा का है, परदादा का है, परदादी का है, परदादी का है। तो जी। हम यहाँ पर सवाल करते हैं। जो हम सवाल करते हैं वो भाई साहब से नहीं करके भाई साहब की ऑरा से करते हैं। जी। जो ऑरा है उसमें एक वाइब्रेशन पैदा होती है, वो वाइब्रेशन प्लस करके हमारे को बताती है कि ये व्यक्ति है या नहीं है। इस तरीके से आपने देखा होगा एक शांत तालाब होता है, शांत तालाब में आपने एक कंकड़ डाला तो वाइब्रेशन निकलती है ना, दिखाई देती है हमारे को। सेम वही प्रोसेस है कि आपकी वाइब्रेशन इस टाइम शांत है, लेकिन जब हमने उसमें कंकड़ डाला, हमने सवाल करा, तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। वो वाइब्रेशन प्लस होकर के हमारे को बताती है कि सामने वाले को प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। वो आंसर आपको यस और नो में मिलता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम। संतान योग भी इसी तरीके से है। अगर किसी का संतान नहीं हो रही है तो आपने स्टार्टिंग से देखना है, पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट करना है, नेगेटिव एनर्जी को देखना है, नजर दोष को देखना है, बंधन दोष को देखना है, पितृ दोष को देखना है। हो सकता है उसके ऊपर बंधन दोष है और पितृ दोष है, या बंधन दोष है। तो जो हमारे ये जीवन में दो पहाड़ होते हैं, इनका हमारे जीवन में बड़ा भयंकर रोल है। Sorry, हमारे जीवन में बहुत भयंकर रोल है। इसमें होता क्या है कि मान के चलिए हरिद्वार से अमृतसर आना है, और बाय ट्रेन जी। अगर मैं आता हूँ तो मेरे को 11 घंटे लगते हैं। जी। मैं बाय कार अगर आता हूँ, मैं बाय कार अगर आता हूँ तो मुझे लगते हैं 7 घंटे। जी। लेकिन मेरे ऊपर नजर दोष होगा या बंधन दोष होगा तो मेरी गाड़ी, या तो जब मैं गाड़ी में बैठने के लिए जाऊंगा तो मेरे को ड्राइवर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आगे चलूंगा तो उसमें पंचर हो जाएगा। 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रुकूंगा, बस। या आज तो लैपटॉप मेरे पास है,
15 से 20 मिनट अगर मैं लंच के लिए रुकूंगा तो वो 1 घंटा हो जाएगा। जी। 1 घंटा लगेगा। कल कर लेना। है। हाँ। आधा घंटा रुको, फिर मैं चेंज करता हूँ, मोबाइल चेंज कर, ये लैपटॉप चेंज कर। ठीक है। तो मेरे को क्या है सर कि जो मेरा ट्रैवलिंग का टाइम है, मेरे को अगर गाड़ी से अमृतसर तक पहुंचना है, वो 7 घंटे की जगह मेरे को 12 घंटे लगेंगे, 14 घंटे लगेंगे, जी। 15 घंटे लगेंगे। जी। कहने का मतलब ये है कि मेरे को मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। ओके। मेरे को दिक्कत आएगी सब चीजों की। जी। मेरा आज 1 साल के अंदर कोई काम होना है, मैं मकान बनाने के लिए खड़ा हुआ, मेरा मकान 2 साल के अंदर बनकर तैयार होना चाहिए, तो 2 साल की जगह 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। जी। जी। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, पैसा होने के बाद भी मैं अपना मकान नहीं बना पाऊंगा। ये जी। हमारे जीवन में दो हर्डल है, एक बंधन दोष और एक दूसरा पितृ। जी। तो अगर आपने इनका ट्रीटमेंट कर लिया है, जैसे बंधन दोष का ट्रीटमेंट हमारे पास है, मैंने आपको दिखाया, लेकिन बंधन दोष जी। पितृ दोष का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती है। वो जी। आपको करना पड़ेगा, उसमें निकलता है कि रोटी निकालनी है या पूजन करना है या क्या करना है, वो सब चीजें एक सीक्वेंस में है। वो सब चीजें जी। आप समझ सकते हैं पुराने वीडियोस में, मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि किस तरीके से जी। आपका काम होना है। जी। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो सैंपल्स हैं उसमें। अब आपके पास कोई 25 साल का व्यक्ति आया या जी। 40 साल का व्यक्ति आया और वो दूध का काम कर रहा है, जी। लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। आप स्टार्टिंग से चेक करते हुए आ गए। दूध जी। का काम, जो हमारा एक प्लेनेट है चंद्रमा, उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर उसका कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग होगा तभी वो दूध का काम कर पाएगा, उससे कमा पाएगा। जी। अगर चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है तो वो दूध का काम नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप उसकी ऑरा देख करके उसको गाइड कर सकते हैं कि भैया आपको दूध का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी। आपको सूर्य का काम करना है, गेहूं का काम करना है, आपको बुध का काम करना है, ट्रेडिंग का काम करना है, आपको शनि से रिलेटेड लोहे का काम करना है, आपको मंगल से रिलेटेड भूमि का काम करना है, आपको क्या काम करना है वो प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जी। यहाँ पर आपके पास बिजनेस के लिए कोई आया, मुझे नहीं पता भाई साहब क्या काम करना है, जी। लेकिन मैं भाई साहब की अगर स्कैनिंग ढंग से करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मैं कौन सा प्लेनेट इनका स्ट्रांग है, तो उससे रिलेटेड अगर ये काम करेंगे तो इनको बेनिफिट होगा। जी। फार्मूला वही है। फार्मूला वही है, 0 से 40 के बीच में अगर आ रहा है तो हमारे को उस प्लेनेट का दान करना है। 40 से 70 के बीच में अगर वो प्लेनेट की स्ट्रेंथ आ रही है तो उसका हमारे को स्टोन पहनना है। और 70 से 100 के बीच में अगर वो उसकी स्ट्रेंथ आ रही है तो हमारे को उसको कुछ करने का उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आराम से जो काम चल रहा है उसको कर सकते हैं, या स्टोन पहनने की जी। आवश्यकता नहीं है। उससे रिलेटेड हमारे को व्यापार करना चाहिए। मान के चलिए कि अगर बुध किसी का 70 से 100 के बीच में आ रहा है तो उसको पन्ना नहीं जी। पहनना, उसको डायरेक्ट ट्रेनिंग के काम में आना। जी। तो ये जो है हमारा बिजनेस सक्सेस और जॉब सक्सेस के जो सैंपल्स है, उसमें आप देख सकते हैं कि बिजनेस कौन सा चलना चाहिए। कुंडली देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने जी। सीधा बिजनेस बिजनेस सक्सेस का सिंपल लगाया और बिजनेस सक्सेस में आपको पता चल रहा है कि कौन सा बिजनेस करने से उसको बेनिफिट मिल रहा है। आपने सवाल करने हैं, जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे आपको आंसर मिलते जाएंगे। सर मेरा कर सकते हैं क्या? कौन कौन सा बिजनेस में सूटेबल सर आप बताएंगे आपको बिजनेस कौन सा करना है। है? सर हेल्थ रिलेटेड, जो हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल, आप डॉक्टर हैं। जी। मैंने बिजनेस सक्सेस का सिंपल लगाया। आपका नाम सर। रंजीत सिंह औजला। अब ये आप स्कैनर देखेंगे, मैंने एक सैंपल लगाया बिजनेस सक्सेस का, अभी कोई कमांड नहीं दी है। तो सबसे पहले तो बिजनेस सक्सेस देख रहा हूँ, बाइसेप के ऊपर बिजनेस सक्सेस है भी अभी। जितना एक दूसरे से दूर जाएंगे उतना हमारा बता रही है मशीन। अब यहाँ 100% आ गया, तो यहाँ बिजनेस सक्सेस आपकी 100%। जी। यहीं पर ही आपको जॉब सक्सेस भी देखना है।
जी। जॉब सक्सेस का आपने सैंपल लगाया, देखेंगे ये जॉब है। जी। जो। अब ये नहीं खुला तो इसका मतलब, अगर आप व्यापार करेंगे तो 100% सक्सेस है, अगर आप जी। जॉब के चक्कर में रहेंगे तो आपको 0% फायदा है। जी। तो बिजनेस सक्सेस में मैंने सैंपल फिर दोबारा से लगाया, और यहाँ पर मैंने एक कमांड दी है कि रंजीत जी के लिए हॉस्पिटल का काम कितना परसेंट ठीक है, जी। रंजीत जी के लिए हॉस्पिटल का काम कितना प्रतिशत ठीक है। अब ये देखिए 100% जा रहा है। जी। तो यहाँ पर आपको जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, वही काम करना चाहिए। जी। लेकिन आप कुछ जो आपके सवाल हैं वो आप कर सकते हैं, वो आप उसका आंसर मिलेगा। सर, प्लेनेट कौन सा अच्छा है हमारा? सर वो तो देखो, हर प्लेनेट को आपको लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा किस तरीके से जी। कितना परसेंट उसकी वैल्यू आ रही है। वो सारी ठीक चीजें है। आपको देखनी पड़ेगी, या मैं पर्सनल ये। तो नहीं कर पाऊंगा आपका काम, मैं तो ठीक सारा है। आपको बता पाऊंगा कि किस तरीके से ये ठीक मशीन है। चलती है। सर, मरकरी का लगाना हो तो कैसे है? मरकरी का कौन सा लगाएंगे? भाई साहब के लिए मरकरी प्लेनेट या कोई भी प्लेनेट कितना परसेंट ठीक है, के लिए जैसे मरकरी का हमने सैंपल लगाया, अब ये जितना एक दूसरे से दूर दूर जाएगा उतनी हमारे को परसेंटेज पता चल रही है। ये लगभग 45% गया है, 50% भी नहीं गया है। जी। जैसा मैंने आपको बताया था कि 40 से 70 के बीच में अगर कोई प्लेनेट आता है तो हमारे को उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका स्टोन पहनना चाहिए, और 0 से जी। 40 के बीच में आता है तो हमारे को उसका दान करना चाहिए। तो यहाँ जी। पर 45% आया है। तो अब ओके। हमारे को चेक करना है कि भाई साहब के लिए पन्ना पहनना कितना परसेंट ठीक रहेगा। जी। तो उसके लिए हमने पन्ना का जो हमारा सिंपल होता है, जी। ये हमने उनकी फोटो के साथ एंगेज कर दिया। देखिए ये किस तरीके से मैंने एंगेज करा है, ये बाइसेप की फोटो है, उसके साथ में इस तरीके से एंगेज कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन, मतलब एक चेंजेस कर दिया हमने आपकी फोटो के साथ, आपकी ऑरा के साथ। अगर ये 45% से ऊपर जाता है तो आपके लिए पन्ना पहनना ठीक रहेगा, और अगर 45% से नीचे जाता है तो पन्ना पहनना आवश्यक ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको 90% का फर्क दिखाई दे रहा है, मतलब 90% हो गई एनर्जी, 45% जी। प्लस हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं। तो आपके लिए ग्रीन कलर और पन्ना जी। पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेनेट को चेक कर सकते हैं। जी। सर इसके बाद डाइवर्स योग, स्टडी फॉरेन सेटल वीजा, ये सब हैं। अगर आपके खुलते हैं तो आपको ये सब चीजें मिलेगी, नहीं खुलते तो आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी। जी। इसके बाद हमारे 7 चक्रास की बात करते हैं। चक्रास में और जो हमारी बीमारियां हैं उसमें उल्टा हो जाता जी। है। जो चक्रा जितना खुला उतना प्रॉब्लम, जी। जो चक्रा अगर नहीं खुला तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ठीक करने के लिए जैसे मैं एक आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, ये मेरा क्राउन चक्रा है, हमारे जी। क्राउन चक्र का है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल। जी। कैसे करते हैं, आपने आपकी हथेली ली, इस तरीके से आपने रब करा। अब यहाँ देखेंगे आप, हल्का सा आपको चमक रहा होगा कि ऑयल लग गया मेरे जी। हाथ में। जी। जी। इसको आपने चिन्ह पे लगाना है इस तरीके से, जी। और हल्की सी ब्रीदिंग लेनी है। तो ये जो है हमारी ब्रीदिंग सिस्टम से जहां पर भी मेरा क्राउन चक्र होगा वहां जाएगा और उसको हील करेगा। जी। जी। अगर कोई चक्र किसी का खराब होता है तो उसको हील इसी तरीके से करा जाता है, या तो उसको मंत्र सुनने होते हैं, या एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है, या उसको साधना करनी होती है। जी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए हमारे पास 9 के 9 7 के 7 जो हमारे चक्रास हैं उनके ऑयल आते हैं अलग अलग। आप उनको यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना सर, परसेंट। चक्रा स्कैनिंग में अगर हम लोग स्कैन करते हैं और चक्रा का वो नहीं खुलता है तो ज्यादा बेटर है आपके हिसाब से? हाँ मैडम, यहाँ पर उल्टा है। जैसे बीमारी है ना, कोई भी बीमारी को आपने चेक करा, जैसे बीपी हाई या बीपी लो, तो बीपी लो या बीपी जी हाई में जी। अगर खुला तो वो प्रॉब्लम है सामने वाले की ऑरा में। करेक्ट। जैसे दोष मैंने आपको बताया था कि अगर बंधन दोष किसी का खुलता है तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम। लेकिन चक्रा में मुझे लगा पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है तो फिर खुलने में ज्यादा अच्छा होता है। नहीं मैडम नहीं, यहाँ पर उल्टा है। चक्रास में और जो हमारी डिजीज है ना,
इनमें सारा रिजल्ट उल्टा नहीं आता, ये ठीक है, पैरामीटर वही है, लेकिन हम उसको उल्टा समझते हैं। जैसे कोई हमारे ऊपर दोष होता है तो वो खुलता है ना। तो ये मशीन आपके जो दोष है उसके बारे में बता रही है। अगर नेगेटिव एनर्जी एक दोष है, वो उसकी एनर्जी के बारे में बता रही है, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसकी एनर्जी के बारे में बता रही है, तो वो रीडिंग बता रही है। तो रीडिंग में अगर हमारा जो चक्रास है अगर खुल गया है, तो वो हमारी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। ठीक है जी। इसके जी। अलावा जो हमारे पास लगभग 23 बीमारियों के सैंपल हैं, जिसमें बीपी हाई बीपी लो, जो कि बहुत बढ़िया काम करते हैं। बिना स्कैनिंग के, मतलब बिना टेस्टिंग के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम होगी। चक्रास से भी रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में भी हमने आपको डिटेल दी है। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं कि सामने वाले की और हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो भी आप हमारे जो ये सैंपल्स हैं उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा कोई प्लेनेट कितना परसेंट सपोर्ट कर रहा है, उसका स्टोन पहन करके हमारे को फायदा होगा या नुकसान होगा, वो सब चीजें आप इसमें आराम से चेक कर सकते हैं। लेकिन इस मशीन को परचेज करने के बाद सबसे पहले आपको जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसको यूज करना चाहिए। सेंटर पॉइंट का आप सैंपल लगा करके घर में घूमेंगे। सेंटर पॉइंट का मतलब हो गया आपका जो आपके घर का ब्रह्म स्थान है। आपने कोई कमांड नहीं देनी है, आपको सिर्फ ये स्कैनर लेना है, सेंटर का आपने सैंपल लगाया, और ये हल्का सा अगर लेफ्ट की तरफ घूम गया तो आपको लेफ्ट जाना है, राइट की तरफ घूमा तो राइट जाना है। ये आप देखेंगे सेंटर का सिंबल है। ये हमारा जो 1 नंबर बॉक्स है उसके सबसे लास्ट वाला सिंबल है। ये अगर लेफ्ट की तरफ गया तो आपको लेफ्ट जाना है, राइट की तरफ गया तो आपको राइट की तरफ जाना है। अगर ये इस तरीके से हिला है, मैं भी आपको हाथ से चला रहा हूँ ये मशीन, तो ये इस तरीके से चला है तो आपको आगे चलना है। और जहां पर भी आपको ये ब्रह्मस्थान दिखाई देगा वहां पर एक दूसरे से अपोजिट चले जाएंगे 180 डिग्री में। तो ये इसका इंडिकेशन है कि ये मशीन आप चला पा रहे हैं। और ये जो सेंटर पॉइंट है आपको एक बार नहीं, कम से कम 50 बार निकालना पड़ेगा। पूरे घर का निकाला आपने, आपने निकाला अपने किसी रूम का, आपने निकाला किसी किचन का, आपने दूसरे रूम का निकाला, तीसरे रूम का निकाला, फर्स्ट फ्लोर के रूम का निकाला। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये मशीन उतना आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगी। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ घूमा तो आपको लेफ्ट की तरफ मूव होना है, राइट की तरफ हल्की सी घूम गई तो आपको राइट की तरफ मूव होना है। मतलब टाइम नहीं लगाना। ये एक तरीका है काम करने का। दूसरा, आपको मैंने कुछ वीडियोस आपको शेयर करी है जिसमें हमने बताया है आपको कि एक कटोरी ले ली, कटोरी में आपने चाय पत्ती ले ली, चीनी ले ली, नमक ले लिया, हल्दी ले ली, कुछ भी ले लिया, और कुछ बॉटल्स हमने आपको खाली दी है। उस बॉटल के अंदर आपने सामान भर लिया। मतलब वही, अगर आपने चाय पत्ती को चेक कर रहे हैं तो चाय पत्ती भर ली, नमक को आप चेक कर रहे हैं तो नमक भर लिया, और भरने के बाद वो सैंपल बन गया। उस सैंपल को आपने इस मशीन में आगे लगाया, और आप पूरे घर में कहीं पर भी खड़े हो जाइए, उसको घूमते रहिए, इसको लेकर के चलते रहिए, हल्का हल्का आप जैसे जैसे चलेंगे। लेफ्ट की तरफ अगर जाए तो लेफ्ट जाना है, राइट की तरफ जाए तो राइट जाना है। और अगर ये दोनों पीस मिले रहे और आगे की तरफ ऐसे आपको इंडिकेट करे तो आपको आगे चलना है। चाहे आपके आगे दीवार है, लेकिन ये दीवार से पहले ही लेफ्ट या राइट हो जाएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ये आपको घुमाता 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 जहां पर भी आपकी बाउल रखी होगी, आपने कटोरी रखी है, उस कटोरी के ऊपर आ जाएगा, और वहां जाकर के 100% एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, खुल जाएगी। तो ये आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है। क्लियर है जी यहाँ तक? किसी का कोई सर, सवाल? ये वाला दोबारा जी। समझाएंगे जो ये कटोरी का आप समझा रहे थे। मैडम देखिए, आपको करना क्या है कि एक कटोरी में आपने नमक ले लिया, जी। उसको आपने ऐसी जगह पे रख दिया जहां पर हवा आ रही है, हाँ जी। और उसी कटोरी में से आपने थोड़ा सा नमक लेकर के दो बॉटल जो हमने कुछ खाली दी है आपको उस बॉटल जी। के अंदर भर लिया। ओके। तो वो आपका सैंपल बन गया। ओके। तो सैंपल लेकर के आपने कटोरी 10 फीट 15 फीट 20 फीट दूर रख दी, समझ गए जी। और ये आप दूर खड़े हुए। ये मशीन अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है, सैंपल आपने लगा लिया मशीन में, जी सर। जी मशीन अगर सर। लेफ्ट की तरफ जा रही है तो आपको लेफ्ट जाना है, राइट की तरफ जा रही है तो राइट। ओके सर। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कटोरी कहाँ रखी है। करेक्ट। या तो ये किसी और स्कैन को कह करेंगे। देंगे रखने के लिए।
हाँ जी, हाँ, किसी और को बोल दीजिए। हाँ जी। ये लेफ्ट राइट स्कैन कराते कराते 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेगी आपसे। और घुमाते फिराते आपको ऐसी वो जो कटोरी जहां पर रखी होगी वहां पर ले आएगी। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि उस कटोरी को आपने किसी ओपन प्लेस पे रखना है। हाँ जी। चाहे अपनी गैरेज में कार के नीचे रख दो, कार के टॉप पे रख दो, ऐसी ओके। जगह पे रखना है जहां पर इसको एयर एलिमेंट मिल रहा हो। अच्छा जी। उसके बाद ये मतलब ये प्रैक्टिस है आपकी। फिर उसके बाद तो अगर आपका घर में किसी का गोल्ड गुम हो गया और आपने हल्का सा इसमें गोल्ड डाला, तो ये धीरे धीरे लेफ्ट राइट करते करते आपको ले जाएगी जहां पर भी गोल्ड होगा, ओके। वहां जाकर ये खुल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था किसी ने कोई बंधन दोष कर दिया है, तो बहुत हाँ, सारे प्रैक्टिकल मैंने करे हैं। जिसमें एक लड़की थी, उसको किसी उसके उसकी कोई फ्रेंड थी, उसने कुछ दे दिया था कपड़े पहनने के लिए। अच्छा जी। तो वो जाते जाते घूमते रहे। फिर वहां जाकर के वो एक अलमारी की सामने जाके खड़ी हो गई, मशीन हमारी, वहां जाके खुल गई। उसमें ड्रॉर थे, अच्छा। ऊपर रैक बना हुआ था, नीचे रैक बना हुआ था। तो जो कुछ जो इंटरनल कपड़े होते हैं वो सबसे नीचे वाले ड्रॉर में थे। अच्छा सबसे अच्छा। नीचे वाले ड्रॉर में जाकर के वो मशीन खुल रही थी और ऊपर की किसी ड्रॉर में नहीं खुल रही थी। जी। जब मैंने उसके पापा से परमिशन मांगी, फिर मैंने चेक करा, तो चेक करने के बाद पता चला जी कि ये जो चीज निकल के आई है, ये उसकी किसी फ्रेंड ने उसको गिफ्ट दिया, उसने खुद परचेस नहीं करी है। सर पर अगर कुछ खिला दे तो वो कैसे पता चलेगा ये मैडम तो। वो तो बंधन दोष आपको तुरंत दिखाई देगा ना। हाँ जी, मर पर वो कैसे पता चलेगा कि किससे आ रहा है बंधन दोष? मैडम खाने देखो, की वजह से? हाँ, आया किससे उसका नाम आप क्लियर कर सकते हैं अच्छा अच्छा। कि राम ने किया, श्याम ने किया, घनश्याम ने किया, इकराम ने कराया है, या शाहरुख खान ने कराया है, किसने कराया, वो आपको नाम की वाइब्रेशन, जैसे मैंने बताया था आपको पितृदोष में एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं हम। जी जी। वो ही तरीका है, एक वाइब्रेशन हम पैदा करेंगे नाम की। उससे हमारे को पता चल जाता है कि किसने उसके ऊपर कुछ करा है। अगर खुल गया तो उस क्या व्यक्ति सर? ने करा है, नहीं खुला तो नहीं। अच्छा। सर नाम करेंगे हम, उसका नाम लेंगे। हाँ सर, जैसे आपका नाम है रंजीत जी, अब मैंने आपकी जी फोटो ली, तो मैं ये जी। कहूंगा रंजीत जी के ऊपर योगेश टिचवानी नाम के किसी व्यक्ति ने कोई बंधन दोष डाला है। ठीक है। तो अगर खुल गया तो मैंने डाला है, और अगर नहीं खुला है तो नहीं डाला है। ठीक है। सर ये जो मशीन है ना, ये ऑरा स्कैन है, मतलब आपकी ऑरा ओके। को रीड कर रही है। और जी रीड करने के बीच में जो ट्रैवलिंग का जो सिस्टम है वो हमारे सैंपल्स। एक ही मशीन मैंने अभी आपको दिखाया था, मेरे ख्याल से आपका पितृदोष खुला था, बंधन दोष जी। नहीं खुला। नहीं खुला। मैं और आप शायद पहली बार मीटिंग कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ना कि आप जी के ऊपर बंधन दोष है या पितृदोष है। आपकी जो ऑरा जी। है उसने मेरे को बताया कि आपके ऊपर बंधन दोष नहीं है लेकिन पितृदोष है। सर पितृदोष कौन सा है, ये कैसे पता करेंगे? सर वो देखो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो पता चल जाएगा। आपको जैसे आपको खुद को चेक करना है तो आपकी फोटो है, जी और फोटो का प्रिंट आउट लेकर के आप जैसे मैंने बताया वैसे आप करेंगे, तो पता चल जाएगा आपको कि किसका पितृदोष है। और अगर आपके परिवार में आपके दादाजी का पितृदोष होता है, जी तो आपके पिताजी के ऊपर भी पितृदोष होगा, आपके बड़े जी। भाई के ऊपर भी पितृदोष होगा, जी जो उनसे नीचे के जितने व्यक्ति हैं सबके ऊपर पितृदोष होगा। जी और आपके पिताजी का पितृदोष निकलता है, और आप घर में सबसे बड़े हो, तो आपके ऊपर निकलेगा, आपके बच्चे के ऊपर निकलेगा। जी। तो रूट मतलब ये है ना, ये हमारे जो पेड़ है हाँ उसकी जो शाखा जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहां पर जी जिसके ऊपर भी पितृदोष है, उसके नीचे के जितने भी हमारे लोग बाग हैं, जी सबके ऊपर जी। पितृदोष होगा। होगा, ठीक है। अभी आप के संतान में कौन कौन है? संतान में कोई नहीं सर, मैं दोनों हम हस्बैंड वाइफ हैं। कितना टाइम हो गया जी शादी को? शादी को हो गए 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। तो अभी तक आपने कोई ट्राई नहीं करा है या कोई प्रॉब्लम है? मेरे को प्रॉब्लम भी कोई ऐसी नहीं दिखाई दी, ट्राई भी किया है। तो हम ट्राई भी किया है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम भी लागे नहीं आई। सर देखो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक हरिद्वार में फैमिली थी, वो मेरे पास किसी काम के लिए आए थे। जी तो वो मेरे जानकार निकल आए। छोटा शहर है जी हरिद्वार, बहुत बड़ा नहीं है, तो कहीं ना कोई जानकारी निकल ही आती है। जी। तो मुझे पता चला जी उस व्यक्ति की जो लेडीज आई थी उसकी बेटी के ऊपर पितृदोष है।
जी वो आए थे हमारे पास कोरोना के टाइम में कि हमारे को लॉस हो गया है, हमारे को अपना होटल बेचना है, लेकिन हमारा होटल नहीं बिक रहा है जी और गवर्नमेंट ये है क्या, बैंक वालों ने बहुत बड़ा डंडा कर रखा है। तो जब जी चेक करा तो पता चला जी पितृदोष है। और जी पितृदोष किसका निकल गया है, उसके परदादा का या दादाजी का निकल गया, परदादा का निकल के आया था। जी तो वो लेडीज को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने कहा जी मैं अपनी घर में जाकर के अपनी जो मेरी सास है उनसे पूछती हूँ। हम्म, उनको भी प्रॉब्लम थी चाइल्ड की। जी एक लड़की थी और 16 साल की लड़की थी। जी वो गई अपने घर पे, उसने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास ने बताया हाँ, जब वो व्यक्ति जिनका नाम का निकला था वो जब जी एक्सपायर हुए थे तो दोनों भाइयों में डिस्प्यूट हो गया था। तो किसी ने करा पितृदोष, मतलब पिंडदान करा या नहीं करा वो नहीं हमारे को पता चल पाया। जी तो जब वो अपने पुरोहित के पास गए तो पुरोहित के पास जाने के बाद पता चला जी उनका पिंडदान ही नहीं हुआ है। जी और वो बड़ा परेशान थे उसी चक्कर में, जी फाइनेंशियल लॉस और जो हमारा फैमिली ग्रोथ है दोनों में प्रॉब्लम। जी जब उनको पता चल गया कि पितृदोष किसका है और किस तरीके से निवारण होगा, तो निवारण होने के बाद उनको पहली लड़की 16 साल की है और दूसरा बच्चा जो जी है वो 2 साल का है। जी जी तो ऐसे भी चमत्कार मैंने देखे हैं जो पितृदोष के कारण हमारे को दिक्कत दिखाई देती है और जी वो जी हमारे को सॉल्यूशन मिलते हैं। और पितृदोष तो सर बहुतों को दिखा है, बहुतों का निकाला जी है जी और उनको 100% बेनिफिट मिला है। और ईश्वर की कृपा से अगर आप करेंगे ना तो जी आपको भी संतान योग 100% है। ये मैं आपको जी लिख करके दिखा सकता हूँ। और अब जी यहाँ पर मैं आपका संतान योग चेक करके आपको बता सकता हूँ। देखो जी आपके सवाल में जवाब, जवाब में ही सवाल है। जी अब यहाँ मैंने संतान योग का सैंपल लगाया जी तो मुझे पता चल जाएगा ये मशीन से कि आपको संतान योग है भी या नहीं। जी ये मैंने संतान योग का सैंपल लगाया। हाँ जी यहाँ पर आप देखिए कि स्पीड कम है खुलने की हम्म और लगभग 80% 80% खुला है। अब जी मैंने एक वाइब्रेशन पैदा करी जी रंजीत जी के पितृ दोष के बाद संतान योग के परसेंटेज, जी यहाँ पर 100% हो गया। जी मेरे हाथों को भी आप देखिए, जी यहाँ 100 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एक बैरियर लगा हुआ है आपके जीवन, उस जी बैरियर को आप जैसे ही हटाएंगे जी आपका काम तुरंत बन जाएगा। जी सर आपको एक जनरल रेमेडी बता सकते हैं पितृदोष के लिए? मैडम सबसे पहले तो देखना होता है कि हमारे को मेल का है या फीमेल का है। फिर हमारे को देखना होता है कि दादा का है, परदादा का, परदादा परदादी का है, परदादी का है। तो नाम लेकर के बोलना है हमारे को। फिर हमारे को पता चल जाता है कि पर्टिकुलर एक जने का है या दो जनों का है। जी जी। पर फिर अगर उसके समझिए, बाद सबसे हाँ जी, पहले हमारे को देखना होता है कि रोटी से शांत होगा या नहीं होगा। अगर रोटी से शांत हो रहा है तो रोटी एक दिन की निकालनी है, 2 दिन की निकालनी है, 10 दिन की निकालनी है, 21 दिन की निकालनी है, महीने भर की निकालनी है। वो सब चीजों में हमारे को पता चल जाता है। जितने में मशीन खुल गई उतने में उतने दिन आपको रोटी निकालनी होती अच्छा तो सारे सवाल मशीन से ही पूछ है। लो। मशीन से पूछना है, एक एक करके आप सवाल करते रहेंगे ना। मैं कल आपको पितृदोष की जो हमारी वीडियोस है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो थोड़ा सा और आपको पता ओ- चल जाएगा किस तरीके से इसको चेक करना है। ओके जी, ओके। तो क्लियर है सर यहाँ पर, कोई जी डाउट किसी का? थैंक यू। नहीं सर। तो सर यहाँ पर जो है हमारा एक नंबर, देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मशीन आपके लिए काम करेगी। बाद हम बात करते हैं सर 9 प्लेनेट की। मैंने आपको बताया कि कोई भी प्लेनेट की आपको एनर्जी चेक करनी है और उसका सिंबल आपने हाथ में पकड़ाना है। अगर आपके पास व्यक्ति है तो हाथ में पकड़ा दिया, अदरवाइज आपको फोन का सैंपल उसकी फोटो पे रखना है। फोटो पे रखते साथ ही अगर एनर्जी बढ़ गई है तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, उसको पहना सकते हैं। और अगर फोटो पे रखते साथ ही एनर्जी कम हो गई तो हम उसको नहीं पहना सकते। हमारे को उस प्लेनेट का दान कराना पड़ेगा। ये सब चीजें बहुत डिटेल में बताई गई है। आप वीडियोस देखेंगे सर बहुत अच्छी आपको जानकारी मिल जाएगी इसमें। इसके बाद हमारा आता है सर 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष। जी 15 मुखी रुद्राक्ष किसके लिए अच्छा है, कौन सा उसको पहनना चाहिए, कौन सा उसको नहीं पहनना चाहिए। तो ये 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष हमने सैंपल दिए हैं। जितने मुखी रुद्राक्ष में खुल जाएगा उतना मुखी रुद्राक्ष होता है। अब जैसे मैं आपके ऊपर ये
5 की रुद्राक्ष चेक करता हूँ। ये 5 की रुद्राक्ष का मैंने सैंपल लगाया। जी। अगर खुल गया तो आपको ये पहनना है, और अगर नहीं खुला तो नहीं पहनना। और 90% मैंने ये देखा है कि किसी का भी जो रुद्राक्ष है वो एक ही खुलता है, 1 से लेकर 14 के बीच में कोई एक ही रुद्राक्ष खुलता है। इसके बाद सर आता है हमारा वास्तु। वास्तु में सबसे पहले जी। होते हैं हमारे 5 एलिमेंट। तो कौन से एलिमेंट की कितनी पावर है, देखिए, और एलिमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा ये जानकारी होनी, अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप सेंटर पॉइंट में खड़े हो गए, जी। अपने वाटर एलिमेंट का सैंपल लगाया, तो वाटर एलिमेंट आप सेंटर में ही खड़े हैं, और आपको वाटर एलिमेंट का सैंपल लगाकर एक डायरेक्शन की तरफ आप देख रहे हैं, वहां नहीं खुला, तो हल्का सा आप घूम गए तो वहां नहीं खुला, और हल्का सा घूम गए तो वहां पर खुल गया। तो जिस डायरेक्शन में खुला है उस डायरेक्शन पे आपका वाटर एलिमेंट है। सबसे पहले तो इंडिकेशन उसने ये दिया है। दिशाओं की अगर मैं बात करता हूँ तो दिशाओं का भी इसी तरीके से बताता है ये। 1 से लेकर 16, मतलब जो 16 हमारी दिशाएं हैं। तो अगर आपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का सैंपल लगाया, और अगर आप नॉर्थ की तरफ खड़े होकर मूव करके खड़े हैं, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ भागेगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ भागेगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जाकर के खुल जाएगी मशीन। सबसे पहले ये मशीन आपको बता रही है कि 5 एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी है। दूसरा सैंपल, दूसरे जो 16 दिशाओं के सैंपल है उसमें आपको ये बता रही है कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। 100% आपको पता चल जाता है इससे। फिर आपको एक वाइब्रेशन पैदा करनी पड़ती है कि ये वाटर एलिमेंट जो है वो कितना परसेंट ठीक है, या फायर जी। एलिमेंट कितना परसेंट ठीक है। एक वाइब्रेशन आपने पैदा करी तो ये परसेंटेज में आपको बता देगा कि 30% ठीक है, 40% ठीक है, या 90% ठीक है। इसी तरीके से इसी तरीके से जो हमारी 16 दिशाएं होती है, 16 दिशाओं का आपने सैंपल लगाया, मान के चलो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का सैंपल लगाया, आपने एक वाइब्रेशन पैदा करनी है कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितना प्रतिशत वास्तु दोष है। तो जी। जितना परसेंट खुल गया उतना परसेंट वास्तु दोष है। अब यहाँ पर वो 100% वाला स्केल चलेगा, 0 से 100 के बीच में। पहले तो आपने पूछा कि वास्तु दोष कितना परसेंट है, मान के जी। चलो 55% खुल गया। अब दूसरा आपने एक सवाल करा कि इस दिशा में कितना परसेंट वास्तु दोष ठीक है, मतलब कितना परसेंट ये जो दिशा है वो ठीक है, तो वो 45 कर लेगा। यहाँ पर जी। आपका 100 वाला स्किल चाहिए। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि 100 का स्किल नहीं चलता, यहाँ पर चलेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं सर। इसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे सैंपल्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे जी। टेलीविजन। टेलीविजन की कौन सी डायरेक्शन में आपका टेलीविजन रखा है, वो कितना परसेंट ठीक है। आपका फिश एक्वेरियम कितना परसेंट ठीक है, जितना परसेंट ठीक होगा उतना परसेंट वो खुल जाएगा। उसके बाद सोफा सेट। उसके बाद बॉस की सीटिंग, मतलब अगर आप किसी इंडस्ट्रियल को चेक करें तो बॉस की सीटिंग। बॉस की सीटिंग में जैसे मैं बैठा हूँ, अब ये मेरा जो है ये साउथ है, ये मैं इस डायरेक्शन में हल्का सा ऐसे बैठा हूँ तो मेरे पीछे जो है वो साउथ है, और मेरा जो फ्रंट है वो मेरा नॉर्थ की तरफ है। तो ये मेरा जी। जो स्कैन मैं करूंगा तो मेरा 100% दिखाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इधर आ गया तो यहाँ पर परसेंटेज कम हो जाएगी, और इधर में आ गया तो मेरी परसेंटेज और कम हो जाएगी। ऐसे में घूमता रहा तो अपोजिट चला जाऊंगा मैं, तो 0 हो जाएगी। लेकिन ये एक मशीन की जो, मतलब ये जो आपको है ना ऑरा, ये बता रही है कि कौन सी डायरेक्शन पे हमारे को बैठना चाहिए। बॉस की सिटिंग, स्टाफ की सिटिंग कहाँ पर होनी चाहिए, मशीनरी कहाँ पर लगनी चाहिए, हैवी मशीन कहाँ पर होनी चाहिए, लाइट मशीन कहाँ पर होनी चाहिए, आपको रॉ मटेरियल कहाँ पर रखना है, और आपको फिनिश गुड कहाँ पर रखना है। ये हमारी इंडस्ट्रीज की बात। लिफ्ट फॉर गुड्स कहाँ पर होनी चाहिए, लिफ्ट कहाँ पर होनी चाहिए। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं, वॉशिंग मशीन कहाँ पर होनी चाहिए। घर पे अगर आपकी वॉशिंग मशीन लगी हुई है तो आपको पता है कि उसकी वॉशिंग मशीन, अगर डायरेक्शन का पता है आपको तो आप डायरेक्ट पता कर लेंगे। अदरवाइज आपने वॉशिंग मशीन का सैंपल लगाया
मशीन के सामने खड़े हो गए तो ये बता देगी मशीन आपको कि वॉशिंग मशीन कितना परसेंट ठीक है, जी 10% है, 20% है, 50%। तो वहां पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वहां पर आप हमारी मल्टीपर्पज रॉड को आप लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। या फिर हमने कुछ बॉक्सेस ऐसे बनाए हैं जिसको मैजिक बॉक्स कहते हैं, इस तरीके का बॉक्स है। अब ये हमारा मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट का है। अब ये नॉर्थ ईस्ट में अगर पावर आपको मिल रही है 30% की या 40% की, अब वो 30 से 40% की जो पावर मिल रही है वो बहुत कम है। तो उस एनर्जी को आपको एनहांस करना है। जो हमारी सोलर डायरेक्शन है ना सर, सोलर डायरेक्शन में हमारी तीन डायरेक्शन ऐसी है जिसकी एनर्जी को, तीन में से दो की एनर्जी ऐसी है कि जिसको हमारे को डाउन करना है। 14 डायरेक्शन में से 13 डायरेक्शन की एनर्जी को तो हमारे को एनहांस करना ही करना है। और एक डायरेक्शन ऐसी है जिसकी एनर्जी को हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज में आपको बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ। 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए, जो हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, जो हमारा साउथ जी डायरेक्शन है, और जो हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, इनका जो स्पैन है वो 22.5 डिग्री का है। ईस्ट है हमारा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का जो मतलब है, उसका मतलब हुआ 90 डिग्री सेंटर है। और 22.5 डिग्री के स्पैन का मतलब ये हो गया कि 11.25 डिग्री उसमें से माइनस कर दो 90 में से, और 11.25 डिग्री प्लस कर दो। तो ये हमारा जो स्पैन आया है वो 22.5 डिग्री का ईस्ट का आ गया। अब ईस्ट से अगली डायरेक्शन जो है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। ये हमारी मंथन की दिशा है। यहाँ पर अगर आपका टॉयलेट बना हुआ है तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर अगर आपकी सीढ़ियां बनी हुई है, बहुत बढ़िया बनी हुई है। यहाँ पर अगर आपका बेड आ गया तो गलत आ गया। आपको यहाँ पर बेड होने के कारण उसकी ये जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है इसकी एनर्जी को डाउन करना है। ये एक ऐसी एनर्जी डायरेक्शन है जिसकी एनर्जी को हमारे को एनहांस भी करना होता है और हमारे को डाउन भी करना है। वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट उसकी एनर्जी है। तो ये बॉक्स लगाने से वो एनहांस हो रही है या डाउन हो रही है, वो सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। सर, पितर की होती सर ये हाँ जी। डायरेक्शन, साउथ साउथ डायरेक्शन पितर की होती सर। साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है सर पितरों की ना। साउथ वेस्ट, जी जी। अभी उस पे आएंगे, अभी मैं आ रहा हूँ। तो सर ये जो एक डायरेक्शन है, ये हमारी इसको अप एंड डाउन करना है। एक डायरेक्शन हमारी जो है वो साउथ है। साउथ का मतलब हो गया 180 डिग्री का मिड पॉइंट। साउथ का मतलब हो गया 180 डिग्री का मिड पॉइंट। इस पे 11.25 और प्लस कर दिया हमने। 180 प्लस एक 11.25, 191.25। जी 191.25 से लेकर के 22.5 डिग्री को और प्लस करेंगे तो 123.75 आ गया। ये जो डायरेक्शन है ये डिस्पोजल की डायरेक्शन। अगर आपने घर पे सामान ला करके, नया सामान ला करके इस दिशा में रख दिया तो खराब हो जाएगा। इस दिशा में अगर आप बैठ रहे हैं, आपका डाइनिंग टेबल क्या कहते हैं आपका, हम्म, एक सोफा सेट रखा हुआ है, वहां पर आप बैठ रहे हैं तो वो आपके ऊपर एक तरीके से डिस्पोजल की आप डायरेक्शन में बैठ गए तो आपका मरना तय है। कोई नहीं बचा सकता। कुछ टाइम बाद व्यक्ति जो है एक्सपायर हो जाता है। एक दुकान थी हरिद्वार में, उसकी दुकान में वो समझता था कि मैं साउथ में बैठा हूँ। और मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा भाई तू साउथ में नहीं बैठा, साउथ तो साउथ वेस्ट में बैठा है। कहता है जी मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे तो सब बढ़िया चल रहा है। और 7 महीने बाद, एग्जैक्ट 7 महीने बाद मुझे पता चला जी वो व्यक्ति लॉस में आ गया था। और उसने रेल के, मतलब पटरी में लेट गया, और 2 मिनट के अंदर ट्रेन आई और वो कट गया। तो रिवर्स होने का उसको मौका ही नहीं मिला कि मैं उठ जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। और दो बच्चे उसके, एक बच्ची उसकी 4 साल की और एक बच्चा उसका 7 महीने का, 6-7 महीने, और 3 महीने का सिर्फ। तो ये जो डायरेक्शन है ये इतनी भयंकर डायरेक्शन है। और हम समझते हैं कि हम साउथ में बैठे हैं। इसी तरीके से वेस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है वो हमारा 270 डिग्री। वेस्ट से हल्का सा आगे का जो हमारा पार्ट है, मतलब 11.25 डिग्री के बाद का जो पार्ट है, 270 प्लस 11.25 आप करेंगे तो 281.25 हो गया। इसके बाद का 22.5 डिग्री का जो स्पैन है वो है हमारा कोप भवन। अगर आपका यहाँ पर बेड आ गया तो गलत है। वहां की एनर्जी को आपको डाउन करना ही करना पड़ेगा, और डाउन करने के लिए आपको ये हमारा मैजिक बॉक्स लगाना पड़ेगा उस डायरेक्शन का। ये 16 अलग अलग आते हैं हमारे पास, और इस डायरेक्शन का माइनस प्लस दोनों आते हैं। तो 17 बॉक्स आते हैं हमारे पास। 100% वास्तु आप इन बॉक्सेस के मदद से कर सकते हैं। 100% वास्तु जो है वो आप इन रॉड्स की वजह, रॉड की मदद से कर सकते हैं। बहुत ये वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है।
सब चीजें ईश्वर की कृपा से जो हमारी R&D है बहुत बढ़िया चल रही है। सिर्फ आपको एक पिन पॉइंट ढूंढना है कि प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को अगर आपने पकड़ लिया तो उसको 100, सामने वाले को 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना। कोई किंतु परंतु वाली स्थिति है ही। अब मैं बात कर रहा था सर आपसे, जैसे गैस स्टोव आपने चेक करा, तो सबसे पहले ये गैस स्टोव आपको बता देगा कि कितना परसेंट ठीक है। फिर आपने साउथ ईस्ट का वहां पर बॉक्स रख दिया, साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में, तो गैस स्टोव आपका ठीक हो जाए परसेंटेज वाइज। तो इस तरीके से आप हमारे जो स्कैनर है उससे पर्सनल स्कैनिंग भी कर सकते हैं। आप हमारे स्कैनर से वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब आपको प्लस में मिलेंगे, माइनस में मिलेंगे, कुछ सवालों के जवाब आपको परसेंटेज में मिलेंगे। तो स्कैनर चलाना आना चाहिए आपको, सबसे बड़ी बात यही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जब भी आप स्कैनर चलाना सीख जाए तो उसको टेस्टिंग करें। टेस्टिंग करने का तरीका क्या है कि जैसे आप खुद हैं, जैसे आपकी खुद की फोटो है, हमने जी आपको 1 नंबर बॉक्स में 3 टाइप के सैंपल दिए हैं, जिसमें हमने आपको स्टोन का सैंपल दिया है, हमने आपको कलर का सैंपल दिया है, और हमने आपको प्लेनेट का सैंपल दिया है। जी आप मशीन चलाना सीख गए, लेकिन आप कैसे पता चला करोगे कि भाई मैं चला भी पा रहा हूँ या नहीं चला पा रहा हूँ। तरीका ये है कि आपने कोई भी एक प्लेनेट है, मैं जुपिटर को पकड़ता हूँ, मतलब पकड़ नहीं रहा इस टाइम पकड़ रहा हूँ मैं, कि जुपिटर को जी आपने चेक करा तो जुपिटर आपका अगर 70% आ रहा है, तो आपने पुखराज का सैंपल लगा करके चेक करना है। पुखराज के सैंपल से भी आपको 70% रिजल्ट मिलना चाहिए, मिलेगा। ठीक और है। आपने येलो कलर का सैंपल लगाया तो भी 70% का रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके तीनों सैंपल के रिजल्ट एक आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इस मशीन को सही चला पा रहे जी हैं। ये तरीका है जी। ठीक है सर। ठीक है सर। दोनों बिल्कुल। चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका, मैंने जिस नंबर से हम्म, वॉइस मैसेज भेजा था वो मेरा पर्सनल नंबर है, या ऑफिस ठीक के है सर। किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे आप ठीक है बात सर। कर सकते हैं। ठीक है सर। टाइम टाइम से जैसे जैसे आपको रेमेडीज की जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे हम रेमेडीज देते रहेंगे। तो आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए समय निकाला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कहने पितर दोस्तिक सं लीव करना